सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, राज्य में अब तक जिस गन्ने का 325 प्रति कुंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, सामान्य गन्ने का जो 315 रुपए अब तक दाम था, उसमें भी 25 रुपए की वृद्धि होगी, वह 340 रुपए का भुगतान उसमें भी होगा। और सरकार ने यह भी तय किया है, जो अनुपयुक्त गन्ना था वह मुश्किल से 1% बचा हुआ है। और हमारा प्रयास है नई तकनीक के साथ गन्ना किसान को अत्याधुनिक तकनीक और बीज देकर के वह भी अगैती गन्ना को ही उत्पादन करने की दिशा में आगे बढ़े। लेकिन फिर भी जिस किसान के पास है, प्रति कुंटल उसको भी 25 रुपए की वृद्धि करने का सरकार ने निर्णय लिया है। आप जानते हैं इससे किसान को कितना फायदा होगा। लगभग गन्ना किसानों को इससे लगभग 8% की अतिरिक्त आय में उसको वृद्धि होगी। हर एक किसान के 45 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन होगा। और 45 लाख किसानों के जीवन में जो परिवर्तन होने जा रहा है भाइयों बहनों, ये परिवर्तन सामान्य नहीं। 119 चीनी मिलों को चलाना है, इथेनॉल के साथ इसको जोड़ना है, और साथ साथ किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए दिशा में जो कार्य प्रारंभ होने हैं, उस दिशा में आगे बढ़ाना है। तो हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। और यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। प्रदेश सरकार प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए, प्रदेश के किसानों के लिए वह सब करेगी जिससे उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन हो। और इसी व्यापक परिवर्तन के लिए आज हम यहां पर आए हैं। सभी हमारे मंत्रीगण, हमारे पदाधिकारीगण, हमारे अधिकारीगण, आप सबको यही आश्वासन देने के लिए आए हैं कि किसान भाइयों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए जितना भी हम कर पाएंगे तो भी वह कम होगा। और उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश का किसान भाई गन्ना मूल्य की वर्तमान वृद्धि को जो नए सीजन में प्रारंभ होगा, इसको स्वीकार करेंगे और प्रदेश के अंदर फिर उत्पादन क्षमता को बढ़ा करके प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां सुन रहे थे। साफ तौर पर कहा कि 4.5 साल में प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं हुआ। खास तौर पर किसानों के हित की बात यहां पर योगी आदित्यनाथ ने की। और एक बार फिर से सरकार ने किसानों के लिए क्या क्या किया, ये बताने की कोशिश की है। हर्षवर्धन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हर्षवर्धन जी, एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी ओर किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने तमाम बातें बताई हैं जो योगी सरकार ने किसानों के लिए अभी तक किया है। क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो एक बात मुझे लगता है कि सबको तथ्य के तौर पर जानना चाहिए कि जिन किसानों के आंदोलित होने की बात की जा रही है, यानी मुजफ्फरनगर की जो गन्ना बेल्ट है उन किसानों की, सबसे ज्यादा अगर कोई गन्ना का भुगतान किसी सरकार ने किया है तो वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। जितना गन्ना का भुगतान पिछले 10 वर्षों में नहीं हुआ था मायावती और अखिलेश यादव की सरकार में, उससे ज्यादा का भुगतान योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है। दूसरी एक जो बड़ी चीज है कि दूसरी उपज जो है, जैसे मथुरा आगरा के आसपास आलू का बहुत बड़ी उपज होती है, वहां जिस तरह से जो फैक्ट्री लगवाई, जिस तरह से गोडाउन खुलवाए और जो आलू की खरीद का काम इस सरकार ने किया है वो किसानों को। और यही वजह है कि भले हम देखते हैं कि दिल्ली की सीमाओं पर कुछ टेंट लगे हैं, कुछ लोग पंजाब से आकर बैठे हुए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन आपको बड़ा होता हुआ नहीं दिखता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि योगी सरकार ने बहुत सलीके से इस बात का ध्यान रखा है कि किसानों की हर शिकायत तुरंत समाधान की जाए। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, आप बने रहे हमारे साथ में। हम फिर से रुक करेंगे आपका, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और जिस तरीके से मंत्री